नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हमारे समाज की एक सच्चाई बनता जा रहा है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? देखिए, मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले करीब 30 सालों से एक टीचर के तौर पर बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। अब आप सोचिए, इन 30 सालों में मैंने न जाने कितनी ही पीढ़ियों को बहुत करीब से देखा है। उनका व्यवहार कैसा है, वो सोचते कैसे हैं, उनके रिश्ते कैसे बदल रहे हैं, ये सब। तो आज जो मैं कहने वाली हूँ वो सिर्फ एक राय नहीं है, नहीं, ये उन सालों का निचोड़ है। एक अनुभव है जो मैंने बच्चों के साथ जीकर, उन्हें समझकर सीखा है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आजकल हम सब एक बात बार बार सुनते हैं, है ना, कि आज की पीढ़ी तो बिल्कुल बदल गई है। पर एक मिनट रुक कर सोचें, क्या सच में बच्चे बदल गए हैं? देखिए, मैंने तो वो जमाना भी देखा है जब बच्चे अपने माँ बाप से कुछ कहने से पहले 10 बार सोचते थे। और आज का समय भी देख रही हूँ, जहाँ कई बार बच्चे कुछ भी बिना सोचे समझे ऐसा बोल जाते हैं जो रिश्तों को बहुत गहरी चोट पहुँचाता है। तो सवाल फिर वही है, क्या बच्चे सच में अचानक बदल गए हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे हमसे ही परवरिश में, मतलब हमारी पेरेंटिंग में ही कोई चूक हो रही है? असल में बच्चों का ये जो अपमानजनक व्यवहार है ना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि हमारे रिश्तों की जड़ें कमजोर हो रही हैं। और देखिए, ये कमजोरी कोई एक दिन में नहीं आती। नहीं, ये तो सालों में पनपती है, हमारी ही छोटी छोटी आदतों से, हमारे फैसलों से और उन बातों से जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये प्यार और सीमाओं के बीच का जो बैलेंस है वो आखिर बिगड़ता कैसे है। हम सब चाहते हैं, है ना, कि हम अपने बच्चों को हर चीज दें, खासकर वो जो हमें कभी नहीं मिला। और ये जो भावना है ना, ये बहुत सच्ची और बहुत सुंदर है। पर यहीं पर हमसे एक बहुत छोटी सी, एक सटल सी गलती हो जाती है। हम उन्हें सब कुछ देना तो सीख जाते हैं, लेकिन सीमाएं, मतलब बाउंड्रीज बनाना भूल जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक बच्चा है जो हर छोटी बात पर जिद करता है। मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे देर तक जागना है। और पेरेंट्स क्या करते हैं? वो मान जाते हैं। क्यों? बस इसलिए कि बच्चा रोए नहीं, नाराज न हो। अब धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मेरी तो हर इच्छा पूरी होगी ही। और फिर जिस दिन पहली बार उसे नहीं सुनने को मिलता है, वो इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। और बस वही जिद, वही टोन आगे चलकर डिसरिस्पेक्ट में बदल जाता है। चलिए एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं, और वो है पैसों की कीमत न समझना। आजकल देखिए, हम बच्चों को हर सुविधा देते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। अच्छा फोन, ब्रांडेड कपड़े, अच्छी खासी पॉकेट मनी, सब कुछ उन्हें बहुत आसानी से मिल जाता है। पर क्या हम कभी रुककर उन्हें ये समझाते हैं कि ये सब आया कहाँ से? इसके पीछे मेहनत कितनी लगी है? अब मान लीजिए वही बच्चा बस एक्साइटमेंट में आकर शेयर बाजार में या किसी ऐसी ही रिस्की जगह पर पैसे लगा देता है, और जाहिर है नुकसान हो जाता है। अब क्योंकि उसे कभी जिम्मेदारी सिखाई ही नहीं गई, तो वो क्या करेगा? वो खुद को अकाउंटेबल नहीं मानेगा, बल्कि दूसरों को ब्लेम करेगा। आपने मुझे रोका क्यों नहीं, या ये सब आपकी वजह से हुआ है। और ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं रहती, ये धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट घोल देती है। तो इन सभी उदाहरणों के बाद अब हम उस सबसे जरूरी सच्चाई की तरफ आते हैं, और अंत में बस एक ही बात कहनी है। और वो सच ये है कि बच्चों का व्यवहार उनका कैरेक्टर नहीं है, ये तो हमारी परवरिश का, हमारी पेरेंटिंग का एक आईना है, एक प्रतिबिंब है। देखिए, कोई भी बच्चा जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो वही बनते हैं जो हम उन्हें बनाते हैं। तो अगर आज हमें अपने बच्चों का बर्ताव थोड़ा कठोर लग रहा है या संवेदनहीन लग रहा है, तो शायद ये वक्त है कि हम एक पल रुकें और खुद से कुछ सवाल पूछें। तो क्या हम तैयार हैं? चलिए एक नई शुरुआत करते हैं और खुद से कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, क्या हमने उन्हें सही और गलत का फर्क सिखाया? दूसरा, क्या हमने उन्हें जिम्मेदारी का मतलब समझाया? और सबसे सबसे जरूरी सवाल, क्या हमने उन्हें रिश्तों की इज्जत करना सिखाया? क्योंकि यकीन मानिए, अगर आज हम बस थोड़ा सा सजग हो जाएं, थोड़ा सा समय दें, थोड़ा धैर्य रखें और उन्हें सही दिशा दिखाएं, तो कल यही बच्चे हमारी शान बनेंगे, हमारे गर्व का कारण बनेंगे। तो चलिए, दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले हम खुद अपनी पेरेंटिंग को समझें, उसमें सुधार लाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सिर्फ कामयाबी नहीं हो, बल्कि संवेदनशील और संस्कारी भी बने।